राजस्थान विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो जेपी नड्डा हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी हो पूरे देश की, उसने जो तो एक नया दाव खेल दिया है और एक बड़ा दाव जिसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो तो एक वक्त में वसुंधरा राजे की तोती बोलती थी और आज भी उसी तरह का हाल कई जगहों पर अगर देखा जाए तो राजस्थान में यही दिखाई देता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने जो है तो बहुत सारी जगहों पर जो है तो ये बात की है और करते आए हैं कि उनका वर्चस्व कभी भी कम नहीं होने देते हैं। लेकिन इन दिनों जो है तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी जो है तो आलोचना हो रही है इसको लेकर के, जो राजस्थान के अंदर वो बआसानी इस बार अगर विधानसभा चुनाव जीत सकते थे, लेकिन जो है तो वहाँ पर एक चेहरा ना घोषित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जो है तो मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे को या फिर किसी और को प्रधान मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खुद के जो है तो हार तय कर दी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो तो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलतियां ज़रूर की है और राजस्थान के अंदर जो तो जिस तरह से गलतियां की हैं वो बहुत सारी चीज़ों को खुलकर सामने लाता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सचिन पायलट की अटकलें चल रही थी कि वो कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस को छोड़ देंगे, इन तमाम तर दावों को अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है तो उसको मजबूत कर लेती और सचिन पायलट को अपनी तरफ मिला लेती शुरुआत में ही, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, दोनों का ही चौवा यहाँ पर नहीं चला और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें असमंजस में रही। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये कि वसुंधरा राजे, जो आप जानते ही हैं कि उनको जो तो कोर कमेटी या फिर प्रचार सुपरस्टार के अंदर उनकी शमूलियत नहीं हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत को इसका सीधी तौर पे फ़ायदा हुआ और राजस्थान के अंदर राजस्थान का नेतृत्व ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ाने लगी और इसी के चलते जो है तो मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो तो थ्योरी यहाँ पर किसी तरह से अगर देखा जाए तो फेल होते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारी जगहों पर यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस जो है तो सचिन पायलट समर्थक लोगों को जो या फिर नेताओं को टिकट नहीं दे रही है, लेकिन इसमें जो है तो किसी भी तरह से जो है तो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव देखने में नहीं मिला। सचिन पायलट एक वक्त में कुछ फैक्टर ज़रूर रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस को कमज़ोर करने और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बात सीधी तौर पर जाहिर होती है वो ये कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजस्थान की रणनीति थी कहीं ना कहीं वो फ्लॉप होते हुए नज़र आ रही है और ये बात जाहिर है कि इसका फ़ायदा अशोक गहलोत को सीधी तौर पर हो सकता है। लेकिन क्या ये रणनीति हमने कई बार देखी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा या भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो हमेशा से कारआमद साबित हुई है। अब तक के देखा गया है 2014 के चुनाव के बाद से तो अब तक के, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर ज़रूर रहेगा कि अगर कांग्रेस जीत जाती भी है तो कांग्रेस यहाँ पर कितनी मजबूत है और कांग्रेस अगर मजबूत है तो कौन उनका मुख्यमंत्री होगा, सचिन पायलट होगा या फिर जो तो अशोक गहलोत होगा। इस असमंजस को पूरा करने में जो तो अभी वक्त भी है और इसी ज़िमन में जब जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाएगा तो ये बात जनता भी जान चुकी है कि जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की इकाई है और जो है तो सेंट्रल की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, दोनों के बीच में अब पहले जैसा तालमेल नहीं रहा है, जिसके चलते जनता ने काफ़ी झुकाव जो तो अशोक गहलोत की तरफ दिखाया और अशोक गहलोत को ये तो बहुत सारी जगहों पे एक तरह से देखा जाए तो बम्पर वोटिंग भी इसकी वजह से हुई है। दूसरी तरफ जो है तो कांग्रेस ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सचिन पायलट को लेकर की और वो सचिन पायलट को अपने साथ मिलाना या फिर सचिन पायलट के ग्रुप के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को जिसमें चिन्हित किया गया कि उनको जो तो टिकट नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती ये हुई जो तो वसुंधरा राजे को यहाँ पर स्टार कैंपेनिंग या फिर जो तो उनको कमान नहीं दी गई, तो ये बात चीज़ें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पूरी तरह से फेवर में गई और कुछ ना कुछ चीज़ों पर जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो जो वसुंधरा राजे को लेकर कहीं ना कहीं चुप कर गई है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब शुरुआत ही जब ये कैंपेनिंग का आगाज़ हुआ था राजस्थान विधानसभा चुनाव की, तो तब जो है तो अशोक गहलोत और तमाम तर जो है तो स्टेट राजस्थान के नेताओं ने जो है तो कुछ चीज़ें ऐसी की थी जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी को स्टेट के अंदर फ़ायदा हो सकता था। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजस्थान की अगर बात की जाए, सिर्फ राजस्थान की, तो वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देती है। और जो है तो अगर बात की जाए सेंट्रल की पॉलिटिक्स की, तो सेंट्रल की पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के आसपास दिखाई ज़रूर देती है। लेकिन जिस तरह से एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम कह सकते हैं, राजस्थान के चुनाव को लिया गया, वो 2024 को लेकर काफ़ी इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जीत, और वैसे भी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। वो अलग बात है कि वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस जो है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो तो कांग्रेस फिर एक बार इतिहास रचते हुए नजर आ रही है, और दूसरी तरफ जो तो कांग्रेस जो तो वोट काटने में तेलंगाना में कामयाब होते हुए नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस की वहाँ पर भिड़त देखने को मिल रही है। तो रह जाता है सिर्फ एक ही राज्य जहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी भिड़त थी, और जहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूँ, वसुंधरा राजे को अगर कमान दी जाती या फिर उनको आला कमान इस स्टेट के अंदर बना दिया जाता, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल कर निकल कर सामने आ सकती थी। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को जो है तो एक तरह से देखा जाए तो पेंटिंग में रख कर जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी, एक नेशनलाइज पार्टी, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो तो सबसे बड़ी पार्टी एक इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि राजस्थान जैसी स्टेट के अंदर वो अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही नहीं घोषित करती है, और करती भी नहीं है। और तमाम तर चीज़ों जिन जिन नेताओं को जनता पसंद करती है और उनका भी चेहरा वो कहीं ना कहीं गायब करते हुए नजर आती है। एक वक्त में यही दौर था जब जो है तो वसुंधरा राजे के ऊपर जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला था, लेकिन फिलहाल जो है तो वसुंधरा राजे को साइड लाइन करते हुए दिखाई दे रही है। माजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जिसको लेकर जो है तो वसुंधरा राजे के ऊपर जो है तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा नहीं जताया हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे की पकड़ राजस्थान के अंदर अपने तौर पर देखी जा सकती है, और उनके समर्थक वाले नेताओं भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंटल तौर पर जहां पर जीतती है, जिस तरह से हमने टैग में ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, या फिर यूं भी कहा जाए कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिसके चलते काफ़ी कुछ चीज़ें असमंजस में फ़िलहाल ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट का दिन आएगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि फिर एक बार राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो जाहिर सी बात है अशोक गहलोत के ऊपर मोहर लगेगी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो फिलहाल जो है तो यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जान चुके हैं कि अब अशोक गहलोत की तरफ ही जो तो दाव खेला गया है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर तौर पर स्पष्ट कर चुकी है। दूसरी तरफ भारतीय राजनीति की एक बड़ी पार्टी जिसको हम कह सकते हैं वसुंधरा राजे के साथ जाएंगी, या फिर दोस्तों स्टेट से कोई एक नया चेहरा लाकर मुख्यमंत्री बनाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएंगा। ये दाव काफ़ी कीमती है।